वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अम्मी की तरफ जा रही थी तो सबसे पहले हम लोगों ने स्टॉप किया, आयरा की टैबलेट्स लेनी थी यहाँ पे। उसके बाद हम लोग रवाना हुए आयरा की नानी माँ के घर के लिए। आयरा ये रास्ते में वैसे ही खाने शुरू हो गई क्योंकि आजकल इसके दांत निकल रहे हैं तो इसको बड़ी तकलीफ़ हुई हुई है। जो चीज़ भी देखती है फ़ौरन मुंह में डाल लेती है, इसको हर चीज़ खानी होती है। मतलब टीथर वगैरह हैं इसके, लेकिन वो ये यूज़ ही नहीं करती, उनको नहीं खाती। मतलब बाकी जो भी इसको मिलता है, नीचे पड़ा हो, कोई टॉयज़ हो इसके, अपना इसका ब्लैंकेट हो, रिमोट वगैरह, सब कुछ हर चीज़ मुंह में डाल लेनी होती है इसने। तो बस फिर हम अब इसकी नानी माँ के घर की तरफ जा रहे हैं। इसकी वो जो मतलब बच्चों को होम्योपैथिक मेडिसिन होती है 21 टैबलेट्स दांतों के लिए, वो इसकी ख़त्म हुई हुई थी। तो मैंने हसन से कहा पहले हम वो ले लेते हैं, इसके बाद इसकी नानी माँ के घर की तरफ हम रवाना हो गए। आयरा को काफ़ी दिन से बहुत पेन हो रहा था दांतों में, क्योंकि इसके 3-4 दांत निकल रहे हैं एक साथ ही, और वो इसकी टैबलेट्स ख़त्म हुई हुई थी। वो टैबलेट्स ज़रा खा लेती है तो ज़रा इसको सुकून मिल जाता है, और वो बच्चों को दांत निकालने में बहुत मतलब आसानी करती हैं। वो टैबलेट्स बहुत अच्छी हैं। बस अम्मी के घर जाने का मेरा अचानक से प्लान बन गया। तो मेरे पाँव में चोट लगी थी, तो मैंने सोचा ज़रा अम्मी की तरफ चली जाती हूँ कुछ दिन के लिए। तो बस फिर मैंने पैकिंग की, सारी सब कुछ पैक किया, आयरा को तैयार किया, अपने कपड़े वगैरह रखे, और फिर हम लोग रवाना हो गए नानी माँ के घर की तरफ इसकी। अब देखें ये दोबारा मुंह में उंगलियां डाल रही है। मैं इसको हर वक्त मना करती रहती हूँ कि इस तरह ना किया करो, टीथर वगैरह जो तुम्हारे पड़े हैं वो लो, नहीं, लेकिन इसने वो लेने ही नहीं है, ज़िद करनी होती है ना इसने। हम इसकी नानी माँ के घर की तरफ पहुँच गए। इसकी नानी माँ ने इसके लिए चावल बनाए हुए थे, तो बस इसने कहा कि मैंने ख़ुद से खाने हैं। इसने सारे कपड़े भी ख़राब कर लिए अपने, बेडशीट, चावल भी सारे गिरा दिए। खा तो नहीं सकती अभी सही से, थोड़ा बहुत ही बस खा लेती है, लेकिन खाने पीने में बहुत तंग करती है, कुछ भी मज़े से नहीं खाती। बस बिखेरना होता है इसने सब कुछ। लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, बस इसके टॉयज़ की बास्केट भी मैं घर से लेके आई थी, तो उसके साथ भी ये आते ही खेलना शुरू हो गई। तो मैंने कहा बस अब इससे ले लेते हैं, लेकिन इसको गुस्सा आ गया, ये रोना शुरू हो गई कि नहीं मुझे अभी प्लेट दे दो, मैं ख़ुद से खाऊंगी। तो इसकी खाला ने इसको वापस से दे दी। उसने कहा कोई मसला नहीं, मैं सफाई सारी कर लूँगी, जो ये मैस करती है करने दो, लेकिन चलो ख़ुद से ट्राई कर रही है खाने की, जिस तरह भी आता है ये खाती रहे। बस आयरा हसन को फिर मैं सोच रही थी कि अब ये खा ले, इसके कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ मैं। तो इसके बाद अब आप लोग ये देख लें, ये टैबलेट्स हैं। आप में से अक्सर लोगों को पता भी होगा क्योंकि ये काफ़ी फेमस हैं और अक्सर लोग बच्चों को यही देते हैं। तो इसके बाद मैंने ये इसका ड्रेस प्रेस किया। मैंने कहा जल्दी से इसको चेंज करा दूँ, क्योंकि इसको फिर नींद भी आ रही थी, ये सोना भी चाहती थी। इसके बाद ये खाला की गोद में अब मस्तियाँ करने लग गई, और बस मैंने इसके कपड़े चेंज करा दिए। तो ये जो मतलब मोबाइल पे देख रही ना, ये सूरत रहमान लगा के मैं इसको देती हूँ, ये वो सुनती है फिर सोती है। और ये झूले की आदी हो गई है, जो चारपाई पे बनाते हैं ना, तो उस तरह से झूला। बस फिर मैंने इसको दूध बना के दिया और मोबाइल भी इसके पास ही रख के दिया, ताकि इस दुआ भी सुनती रहे, सूरत सुनती रहे और सुकून से सो जाए, क्योंकि इसको बड़ा मज़ा आता है। वो मैं जब तक इसको रात में भी या जिस टाइम भी इसने सोना हो ना, इसको ये दुआ वगैरह ना लगा के दूँ तो आयरा नहीं सोती। इसके बाद आयरा जब उठी तो ये मिरा आई हुई थी। मिरा मेरी कज़न है, छोटी चाचू की बेटी है, तो ये इसके साथ बहुत खुश होती है आयरा। मिरा भी इसके साथ बहुत खुश होती है, बहुत प्यार करती है इसको। लेकिन आयरा की कभी कभी इसके साथ लड़ाई भी हो जाती है, लेकिन आयरा का मूड अक्सर ठीक होता है, मतलब बच्चों से खुश होती है आयरा बहुत। तो बस आयरा ने अब आयरा उसको अपना मोबाइल दिखा रही थी, फ्रेंडशिप हो गई क्योंकि आयरा की इससे। तो आयरा कह रही थी कि मेरा मोबाइल ना इसको दे दो, हम इकट्ठे कार्टून वगैरह देखेंगे। इसके बाद फिर मेरी सिस्टर की कॉल आई हुई थी। मेरी दूसरी सिस्टर जो चाइना में होती हैं, सिद्रा, वो स्टडीज़ के लिए गई हुई अपनी, तो उसकी वीडियो कॉल आई थी। उसने कहा ये दोनों आई हुई हैं, मैं इनसे बात कर लूँ। और मीरा बड़े मज़े से लेट के उसके साथ फुल गपशप कर रही थी, बड़ों की तरह फुल उसको बातें बता रही थी, और बता रही थी कि आयरा मुझे तंग भी बहुत कर रही है। इसको आया बुलाती है मीरा, अभी सही से बोलना उसको नहीं आता। तो बस आयरा हसन को भी गुस्सा आ रहा था कि मोबाइल मुझे चाहिए, मीरा के पास क्यों है। तो मीरा अब उसके कान पे रख के उसको बता रही है कि ऐसे कॉल पे बात करते हैं। बस ये आयरा के टॉय से ये दोनों खेल भी रही थी। बस बच्चे हैं, कभी कभी लड़ाई भी हो जाती है टॉयज़ के लिए।
आयरा तो बस कहती कि मेरे टॉयज़ के साथ कोई ना खेले, बहुत कम बच्चों को खेलने देती है ये। तो अब ये दोनों लेकिन अभी कुछ देर तो मज़े से खेल रही हैं। जो टॉय वो उठाती है तो आयरा फ़ौरन कहती है मुझे ये चाहिए। आयरा ने बस खींच लेना उसके हाथ से। अब जा रही है उसके पास कि जो आपके हाथ में वो मुझे दे दो, और वो बेचारी फ़ौरन दे देती है, लड़ती शड़ती नहीं है कुछ मेरा। तो बस इन दोनों के साथ काफ़ी टाइम गुजर गया, तकरीबन शाम होने वाली थी, फिर ये लोग खेल रहे थे। अम्मी के घर ना मैंने काफ़ी सारे आयरा के टॉयज़ रखे हुए हैं, अम्मी ने भी लिए हुए हैं आयरा के लिए, लेकिन मैं फिर भी ट्राई करती हूँ, मैं जब भी आऊँ तो इसकी एक छोटी सी बास्केट बना के मैं घर से ले के आती हूँ टॉयज़। मैं कहती हूँ क्योंकि जो ये डेली खेलती है घर में, इसको वो ज़्यादा पसंद होते हैं, तो ये आराम से खेल ले उनके साथ यहाँ के भी। बस इसके बाद ये आयरा की एक लाइट है टॉर्च टाइप, तो अगर इसको मतलब अंधेरे में आप देखो तो इस पर मुख्तलिफ करैक्टर्स बने हुए आते हैं। ये आयरा को बहुत पसंद है, आयरा इस लाइट के पीछे बहुत भागती है। तो बस नूर इसके साथ खेल रही थी इस लाइट के साथ। तो अब ये नूर से कह रही थी कि मुझे दोबारा ऑन करके, तो फिर मैंने अंधेरा किया फुल, तो ये वॉल पे फिर नूर ने लाइट डाली, तो इस तरह के करैक्टर्स बन के आ रहे थे और ये बड़ी खुश हो रही थी। इसके बाद मेरे पाँव पे जब चोट लगी थी तो वो मैंने पाँव सीधा किया था, तो आयरा फ़ौरन पहुंच गई मेरे पाँव की चोट चेक करने के लिए कि मम्मा को क्या हुआ है, और बार बार इस पे हाथ लगा रही थी। लेकिन मुझे इसमें काफ़ी तकलीफ़ थी, तो मैं इसको मना करती कि मुझे हाथ मत लगा तू। इसके बाद मीरा ने फिर घर भी जाना था, रात हो गई थी, मीरा तैयार हो रही थी और आयरा की वॉच पहन के फुल खुश थी वो भी। लेकिन आयरा को अभी पता नहीं था, क्योंकि आयरा अपनी चीज़ें किसी को भी नहीं देती। लेकिन मीरा बहुत प्यारी बच्ची है, इसको बहुत प्यार करती है। जाते जाते भी उसने कहा कि अब मैं इसको मिल के जाऊँ और इसको प्यार करके जाऊँ मैं दोबारा। तो बस फिर इसके बाद अब मैंने कहा अब रात भी हो गई है, तो आयरा को दोबारा इसकी वो दांतों वाली टैबलेट्स दे दूँ। ये लेकिन खेल में फुल बिज़ी थी। इसको जैसे ही पता चलता है कि मम्मा ने टैबलेट्स देनी है मुझे, तो ये बड़ी खुशी से ना खा लेती है, क्योंकि इसको अच्छी लगती हैं। इसके बाद मैं अब सोच रही थी कि इसको ना बस सुलाने की भी तैयारी करती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था और ये ख़ुद भी फुल थक चुकी थी अब। तो जब तक फुल ये थक नहीं जाती ना, तो मैं इसको झूले में नहीं डालती। बस फिर थोड़ी देर इसको जब झूला देती हूँ, ये सो जाती है, फिर मैं इसको निकाल के दोबारा बेड वगैरह पे सुला देती हूँ। अगर इसको ज़बरदस्ती झूले में डाल दो फिर तो ये रोना शुरू हो जाती है। इसलिए मैं जब ये खुद फुल थक जाती है तो मैं कहती हूँ कि इसको फिर सुलाऊँ मैं। लेकिन अभी ये थोड़ी एक्टिव थी, तो मैंने कहा अच्छा थोड़ा सा और भी खेल ले। तो बस फिर मैंने इसके बाद लाइट्स वगैरह ऑफ़ कर दी रूम की और इसको झूले में डाला। चलें जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।